ओके, कहां तक पहुंचे थे? सिमेट्रिक। और वो इसके बाद एक रिजल्ट है, मतलब क्या है देखना जरा, देखो क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, बट हम इसे एज ए रिजल्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है रिजल्ट? कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is फिर क्या है? यूनिकली एक्सप्रेसेबल as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो जरा। ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी है ना, A to Z कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं हमेशा, जिनमें से एक कैसी होगी? सिमेट्रिक, और दूसरी वाली कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और वो जो मैट्रिक्स मिलेंगी वो यूनिक मिलेंगी, मतलब उनके अलावा कोई और मैट्रिक्स ऐसी नहीं होंगी जिन्हें ऐड करके क्या आ जाए? ए आ जाए, और उनमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरी वाली कैसी हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। कुछ आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो मैं करता हूं फिर। बोलो बोलो, करूं? चलो देखो, इसमें तुम्हें चीजें याद रखनी है। चीजें किस तरीके से याद रखनी है देखना जरा। हमें मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। देखना जरा, एक सेकंड रुक जाओ, मार करके इंक खत्म होते हुए। चलो भाई देखो, प्रूफ किस तरीके से करेंगे, ये भी नहीं चल रहा। देखो, सपोज A is any square matrix, हम लोगों ने मान लिया A क्या है? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है? इस वाली मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखना है, जिनमें से एक क्या है? सिमेट्रिक, और दूसरी वाली क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने लिया, लेट एक मैट्रिक्स ली P इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, और एक दूसरी मैट्रिक्स ली Q, है ना, दूसरी वाली क्या ली? Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस का A डैश। ये दो मैट्रिसेस ली मैंने, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, देखो क्या होगा। अगर मैं P डैश निकालता हूं, इसका मतलब ये होगा 1/2 A प्लस A डैश का डैश। इसका मतलब कितना होगा? 1/2 A का डैश प्लस A डैश का डैश। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, A डैश प्लस A। ये वापिस से ऐसा नहीं लग रहा P बन गया हो, क्योंकि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू हाफ A को पहले लिख लिया, A डैश को बाद में लिख लिया, तो वापिस से क्या बन गया? P। इसका मतलब P कैसी है? P इज सिमेट्रिक, ठीक है। P कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो, तो मैंने एक चीज तो देख ली कि P जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। ऐसे ही Q को चेक करते हैं आल्सो। इफ आई गो टू Q, तो Q डैश कितना होगा? 1/2 A माइनस A डैश का होल डैश। तो ये हो जाएगा हाफ A डैश माइनस A डैश का डैश, और डबल डैश कितना हो जाता है? A। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है। और कितना बचेगा? A माइनस A डैश। तो ये वापिस से कितना बनेगा? माइनस का Q, है ना। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि ये जो Q डैश है वो किसके इक्वल आया? मतलब Q हमारा कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। चलो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, है ना, प्लस करता हूं तो देखो कितना आएगा P प्लस Q करने पर। एक तो है 1/2 P, यही है ना, A प्लस A डैश, और Q कितना है? 1/2 A माइनस का A डैश।
अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, कितना बचा, मुझे तो a दिख रहा है देखो। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, कुछ समझ आया, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं, जिनमें से एक कैसी है, सिमेट्रिक, और दूसरी क्या है, एक काम तो हो गया। हाँ, अब हमें यूनिकनेस और प्रूफ करनी है। यूनिकनेस का मतलब ऐसी सिर्फ यही मैट्रिक्स है P और Q, इनके अलावा कोई और ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सबके लिए, कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, एक ही जगह रख लो, उनके लिए ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब यूनिकनेस कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, यूनिकनेस देख लेते हैं। देखो यहां लिख देते हैं यूनिकनेस, है ना। यूनिकनेस का मतलब सिर्फ यही दो ऐसी मैट्रिक्स है P और Q जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। मैंने मान लिया इनके अलावा भी हैं कुछ, ठीक है, तो लिखा इफ पॉसिबल सपोज क्या कि R एंड S आर सिमेट्रिक, एक तो मैंने मान ली सिमेट्रिक, दूसरी वाली क्या मान ली, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सच दैट A इक्वल टू R प्लस S, मैंने मान लिया P के जगह R काम कर सकती है और Q के जगह कौन काम कर सकती है, S, ठीक है। अब यूनिकनेस का मतलब क्या है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये है कि P किसके इक्वल आनी चाहिए और Q किसके इक्वल आना चाहिए, S। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यही बात आएगी सामने कि P और R इक्वल है, इसका मतलब P सिर्फ एक हो सकती है, इसके अलावा ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी नहीं, है ना। अब ये लाओगे कैसे, सोचो जरा। जैसे ये P और Q है ना, ऐसी ही कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या बोला, P और R को क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें, इक्वल। तो P और R को इक्वल कैसे दिखाओगे, P की वैल्यू तो हमारे पास है ना। मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, और ये किसके इक्वल है, P के इक्वल, और यही वैल्यू किसकी आनी चाहिए, R की, तब जाके होगा कि P और R कैसे हैं, इक्वल है। देखते हैं जरा, देखो ना, अगर मैं इसे देखूं, देखो A प्लस A डैश, देखो A की वैल्यू कितनी है, R प्लस S प्लस R प्लस S का डैश, ये हो जाएगा R प्लस S प्लस R डैश प्लस S डैश, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या क्या मान रखा है, R कैसी है, सिमेट्रिक, S कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, लिखेंगे सिंस R इज सिमेट्रिक, है ना, दिस इंप्लाइज दैट R डैश इक्वल टू कितना, R, एंड S कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या है, S डैश इज इक्वल्स टू माइनस S, यहां रखना, A प्लस A डैश इक्वल टू R प्लस S प्लस R माइनस S, दोनों कैंसिल, कितना आया ये, 2R, और यहां से R की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, हाफ A प्लस A डैश, और इसी की वैल्यू क्या थी, P, यही था ना, P की वैल्यू कितनी थी, हाफ A प्लस A डैश, हो गया काम। इसका मतलब R इक्वल टू कितना आ गया, P। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू कितना है, Q, इसका मतलब ये हो गया P और Q क्या है, यूनिक है, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन में, वो समझ लो। क्वेश्चन क्या आएगा जी, ये वाला, ये समझ आया, ये समझ आया, कुछ समझ नहीं आया। यूनिक मैंने क्या करा, अगर पॉसिबल हो तो R और S ऐसी मैट्रिक्स सपोज करो जिनमें R तो सिमेट्रिक हो और S कैसी हो, स्क्यू सिमेट्रिक, और R प्लस S करने पर कितना आता हो, A, ठीक है। अब यूनिकनेस का मतलब ये है कि R किसके इक्वल आना चाहिए, P के, S किसके इक्वल आना चाहिए, Q के। अब ये करेंगे कैसे, मैंने बोला P के इक्वल तो तब आएगा ना जब इसकी वैल्यू इतनी आए, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं A प्लस A डैश अपॉन 2 की। क्या करा मैंने, पहले A प्लस A डैश निकाला, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कितनी है, R प्लस S, यहाँ भी A की वैल्यू R प्लस S का डैश हो गया। अलग अलग करो, R डैश S डैश, R डैश इक्वल टू R होगा क्योंकि R कैसी है, सिमेट्रिक, और S डैश इक्वल टू कितना होगा, माइनस S, क्योंकि S कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ रख दिया माइनस S, यहाँ रख दिया R, ये दोनों कैंसिल, तो R प्लस R कितना आया, इसे उठाकर इधर ले गए
तो हाफ ए प्लस ए डैश किसके इक्वल आया, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, बिल्कुल सेम एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यों हो गया। ठीक है ना। अब मैं बता रहा था क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये समझना। तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, सपोज करो कोई भी मैट्रिक्स दे दी, और तुमसे बोलेगा इस वाली मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखो जिनमें से एक होनी चाहिए सिमेट्रिक और एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझना, हम सीधे सीधे जाएंगे P निकालेंगे, है ना, और Q निकालेंगे, और A इक्वल टू कितना रख देंगे, P प्लस Q, क्योंकि हमें पता है यहां पर A इक्वल टू P प्लस Q आता है, और P कैसी मैट्रिक्स है और Q कैसी है। और ऐसा ही हमसे बोला गया कि दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखो जिनमें एक सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हाँ, जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो A होगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, अभी आइडिया मिल जाएगा, इसे लिखो जल्दी से। चलो भाई, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखना। अगला वाला जो है वो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। और उस पर जाने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखना जरा। सिंपल सा है इसीलिए नहीं करा रहा, देखो। ठीक है, अगला वाला देखो क्या है, इधर देखो भाई, अगला वाला क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है ये समझना। देखो जरा ध्यान से, इधर देखो। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है, तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, संयुग्मी याद है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो इट विल बी z बार एंड 3 - 2i, मतलब आयोटा के सामने वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर एलिमेंट भी होंगे, है ना। तो अगर मैट्रिक्स का तुम्हें क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का कॉन्जुगेट निकाल दो। मतलब क्या, अगर सपोज करो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 3 2 - i -i और 3 + i, और मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूं, तो कॉन्जुगेट को लिखेंगे a बार से ही, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है उसका बार, ऐसे ही मैट्रिक्स A का कॉन्जुगेट होगा A का बार। और निकालेंगे कैसे, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट। जैसे अगर मैं 3 के कॉन्जुगेट की बात करूं, कितना होएगा 3, इसका कितना होएगा 2 + i, इसका क्या होगा i, इसका कितना होगा 3 - i। ये समझ आया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर इसके एलिमेंट है aij, तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, aij का बार, कॉन्जुगेट ही तो आएंगे, वो लिख दिया। लिखेंगे कैसे डेफिनेशन, देखो, इफ, यहां लिखते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू aij, है ना, इज एनी मैट्रिक्स, then its conjugate is denoted by, is बात ना करो, is denoted by a बार, है ना, and defined as किस तरीके से, a बार इज इक्वल्स टू aij का बार लगा लो, और जो भी ऑर्डर है, अगर m × n ऑर्डर की है तो ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस वाली मैट्रिक्स को छाप लो। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लो कि अगर हमारे पास a इक्वल टू कितना है, 3 - i 2 - i और 3 + i है, देन अगर मैं बात करूं a कॉन्जुगेट की, तो a कॉन्जुगेट कितना होगा 3i 2 + i और 3 - का i। यहां तक समझ आया। ठीक है, इसके बाद जो मैट्रिक्स आती है वो होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसे भी लिख देते हैं, देखो, और यहां लिखते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, देखो क्या है, समझना, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, देखना जरा, तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है ए,
बोलो हाँ है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। मतलब पहले कॉन्जुगेट करो और फिर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। मतलब क्या, देखो अगर हम इसी की बात करें, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है 3 माइनस आई 2 माइनस आई 3 प्लस आई। पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करोगे तो जैसे मैंने बताया इन सब के कॉन्जुगेट लिख दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 आई है, ये 3 और 2 प्लस कितना हो जाएगा आई, ये आई और ये वाला 3 माइनस आई। कोनो दिक्कत है तक, सिंपल है। अब इस सिंबल को दूसरा नाम दे देते हैं, इसे लिखने में टाइम लगता है ना। तो हम लोगों ने लिखा है ए स्टार, या तो इसको ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ए की पावर थीटा, है ना। तो समझ आया इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट करो और फिर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब इसमें यह है कि जरूरी नहीं है तुम पहले ट्रांसपोज कर मतलब कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, ऐसा भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों तरीके से सेम ही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। याद रखोगे। चलो इसे हटा देते हैं, यहां लिखते हैं, देखो क्या किस तरीके से लिखेंगे, जो भी है आज खत्म हो जाएगा, डर मत। देखो इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज एनी मैट्रिक्स देन conjugate transpose of A is denoted by किससे, A थीटा और A स्टार, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि A थीटा की वैल्यू कितनी होगी, A का बार करो और फिर उसका क्या कर दो, डैश। बार मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए इसी का निकाल के दिखा देते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो हमारे पास कितना है, a इज इक्वल टू है 3 माइनस आई 2 माइनस आई और 3 प्लस आई। अभी मैंने इसका निकाल के दिखाया था, ए थीटा कितना आया था, कॉन्जुगेट करोगे, कॉन्जुगेट ये रहा, ट्रांसपोज और कर दो इसका बस, तो ये आ जाएगा 3 2 प्लस आई और आई 3 माइनस आई, ये हो गया ए थीटा। हाँ जी, हाँ तो हाँ इसका नहीं, आई वाले का कोफिशिएंट चेंज करते हैं, आई वाले का, ठीक है। रियल वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज ना जरूरी नहीं है आई हो, आई नहीं होएगा तो किसी का नहीं बदलेंगे, सेम रह जाएगा, समझ रहे हो ना बात। हाँ करवा सकता है, उसकी मर्जी है, इतना ठीक है भाई। अच्छा एक बात और, जब हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा था उसके बाद दो मैट्रिक्स पढ़ी थी, एक सिमेट्रिक और दूसरी, यहां पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना। तो इससे रिलेटेड दो मैट्रिक्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो हार्मिशियन और एक स्क्यू हार्मिशियन। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो हम लोगों ने वहां पढ़ी थी। जैसे देखो सिमेट्रिक में क्या होता था, ए डैश इक्वल टू ए, यहां हार्मिशियन में होता है ए थीटा इक्वल टू ए, वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यहां पर स्क्यू हार्मिशियन में क्या होता है, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। डेफिनेशन लिख देते हैं, देखो हार्मिशियन मैट्रिक्स है ना, हार्मिशियन मैट्रिक्स जैसे वो थी ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम ये है। किस तरीके से करेंगे देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, जिसके लिए ए थीटा इक्वल टू कितना हो, ए हो, देन हम लोग ए को क्या बोलते हैं, देन ए इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही डेफिनेशन किसकी है, स्क्यू हार्मिशियन की। स्क्यू हार्मिशियन की क्या है, देखो जरा, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या है, ध्यान से देखना जरा। इसमें बोल रहा है कि इफ ए इज
ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब कि ए एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लिए ए थीटा इक्वल टू कितना हो, माइनस ए हो। तो इस केस में हम बोलते हैं ए कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन। देन ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। तुम्हें याद है अभी मैंने लिखाया था इससे पहले कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसे हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज ए सॉरी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जिनमें से एक कैसी है, सिमेट्रिक, और एक कैसी है। ऐसा बिल्कुल सेम हर्मिशियन के लिए होता है। मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसे एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लिख देते हैं, देखो नोट करके। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए एज ए सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया, समझ लो ना। मतलब कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे एज ए सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ। अच्छी क्या ना, इस वाले पे नहीं ना ना ना, इससे डायरेक्ट वो बना दिया, कॉन्जुगेट वाला बीच में स्टेप छोड़ दिया। कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई, हाँ एक बात और, ये जो हमने लिखे थे ना कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे हम लोगों ने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रांसपोज वाली, है ना। बिल्कुल सेम इसकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना कैसे, इसीलिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है। क्या है, नोट करके देखो क्या लिखेंगे हम। नंबर 1, अब इसकी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, जैसे याद है ना ए डैश का डैश करते थे, क्या आता था ए, ऐसे ही ए थीटा का दोबारा से थीटा करोगे कितना आएगा ए। दूसरा वाला वहां क्या था कि अगर ए प्लस बी का डैश करोगे तो कितना आएगा ए डैश प्लस बी डैश, बिल्कुल सेम यहाँ। तीसरा वाला था कि अगर ए माइनस बी का डैश करोगे तो कितना आएगा ए डैश माइनस बी डैश, यहाँ थीटा के लिए भी सेम है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर क्या था के ए थीटा, के ए डैश क्या होता था के और ए डैश या थीटा, लेकिन यहाँ पर के ऊपर बार और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट भी करते हैं ना इसमें, उसमें सिर्फ ट्रांसपोज करते थे, यहाँ कॉन्जुगेट भी करते हैं, इसीलिए के का कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। और पांचवा वाला जैसे वो था ना ए बी डैश, क्या होता था और ए डैश, बिल्कुल सेम थीटा के लिए, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक डेफिनेशन बचती है यूनिटरी मैट्रिक्स की, वो करते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहीं तक है इसमें थ्योरी जो भी थी। हाँ देखता जा, करे भाई स्टार्ट। देखो हल्की का मतलब ऐसा है, 2-4 आसान से क्वेश्चन कराओ, आसान है। ये वाली इन वाली चीजों को ये कहते बेटा, ये तो तुमने पढ़ रखी है, ये तो 12th में पढ़ के आए हो, खत्म, सेम वही है। हाँ वो हमारी गलती है, तुम नहीं आओगे तो चलो भाई इतना ठीक है ना। अब हेडिंग डालते हैं, कौन सी मैट्रिक्स, यूनिटरी। क्या बोला था भाई, बात ना करें, यहाँ देखते रहे। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स देखो भाई क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called unitary if
एंड ओनली इफ ए थीटा ए इज इक्वल टू आई। अरे बात मत करो, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं तुम्हें पता है डिलीट करूंगा ही नहीं। ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें ए थीटा इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसमें ए थीटा इंटू ए करने पर कितना आ जाए आई, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? यूनिटरी। ठीक है, एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूँ, क्यों? एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन यही है, पहला तो हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट है, एक मैं करेगा, एक तुम करोगे, समझ गए ना? मैं करता हूं सेकंड वाला, थोड़ा हार्ड वाला। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स 1 प्लस आई अपॉन 2 और -1 प्लस आई अपॉन 2 और 1 प्लस आई अपॉन 2 और 1 माइनस आई अपॉन 2 इज यूनिटरी। यूनिटरी करूँ भाई? चलो ध्यान से देखेंगे। यहाँ यूनिटरी प्रूफ करना है, डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। क्या करना पड़ेगा? ए थीटा इंटू ए आना कितना चाहिए? आइडेंटिटी। तो पहले हम निकालेंगे ए थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन इसको हम लोग मान लेंगे ए। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बाई 2 1 प्लस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख लिया? ये 1 प्लस आई है ना दोनों? बुक में देखना एक बार। चलो बाकी देखते हैं, बुक में तो यही है। इतना ठीक है। अब देखो थीटा निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बार कितना आएगा बताओ? 1 माइनस आई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस आई अपॉन 2। हाँ ये तो सेम रहेगा ना, आई वाला बदलेंगे ना सिर्फ, अभी नहीं। 1 प्लस आई अपॉन 2। अब अगर ए थीटा निकालोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करो। 1 माइनस आई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस आई अपॉन 2, ये वाला कितना हुआ? 1 माइनस आई अपॉन 2, ये वाला 1 प्लस आई अपॉन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया हमारा ए थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग? ए थीटा इंटू क्या करेंगे? ए थीटा की वैल्यू रखो कितनी है? 1 माइनस आई अपॉन 2 और 1 माइनस आई अपॉन 2 दोनों सेम है ना? अगला वाला -1 माइनस आई अपॉन 2 1 प्लस आई अपॉन 2 और यहाँ पर दूसरी वाली मैट्रिक्स रख दो। दूसरी वाली कितनी है भाई? 1 प्लस आई अपॉन 2 और फिर यहाँ पर -1 प्लस आई अपॉन 2, यहाँ 1 प्लस आई अपॉन 2 और ये वाला 1 माइनस आई अपॉन 2। ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है इतना। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई क्या बन गया? ये 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन में कितना होगा? 4। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बनेगा? 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन में कितना आया? 4। चलो अगला एलिमेंट लिखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? देखो -1 और फिर 1 की इसमें करेंगे प्लस का आई और माइनस का आई स्क्वायर अपॉन में कितना? 4। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2i 1 प्लस 1 माइनस लिख लो 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? 4। कर सकते हो ना मल्टीप्लाई? तो ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये आएगा -1 माइनस आई स्क्वायर और माइनस का 2i अपॉन में कितना आएगा? 4 और फिर साथ में प्लस में और आएगा एक। प्लस में क्या आएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में कितना आएगा? 4। यही आएगा ना। अगले वाले पर जाते हैं। यहाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 1 माइनस आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 फिर कितना? माइनस आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर अपॉन में कितना? 4। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2 और माइनस का 2i स्क्वायर अपॉन में कितना आया? 4। ये वाला देखो 1 से 1 कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल,
आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल तो कितना बचा 0। यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल तो कितना आया 0। देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, i और i दोनों कैंसिल, i और i दोनों कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए -2i स्क्वायर अपॉन में कितना है 4। अब ये बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, याद है ना ये तो, अपॉन में कितना है 4, ये वाला 0 0 2 -1 अपॉन में कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/4 0 0 4/4, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ये क्या बना आई। इसका मतलब a थीटा इंटू ए कितना आ गया आई। इसका मतलब a क्या है यूनिटरी। ऐसा ही कुछ प्रूव करना था ना। अब बताओ पहला वाला पार्ट इसका कर सकते हो क्या, पहला वाला पार्ट कर सकते हो ना। एक तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, होमवर्क पे टिक कर लो, ठीक है। और एक पहुंच जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका हूं पहला पार्ट, दूसरा वाला आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये करके लाना है, बाकी कल हो जाना चाहिए ये खत्म, ठीक है। मिलते हैं कल।